आज हम चर्चा कर रहे हैं बीमारियों की। पंडित जी, बीमारियों का ग्रहों से क्या संबंध है? खासकर महिलाओं की बात करें तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से उन्हें ज्यादा परेशानी? प्रवीण जी देखिए, बीमारियां अलग अलग ग्रहों से और राशियों से संबंध रखती हैं, लेकिन महिला और पुरुष की बीमारियों में बहुत सारे जगहों पर बहुत बड़ा अंतर भी होता है। अगर हम महिलाओं की बीमारियों की बात करें और महिलाओं की बीमारियों को समझना चाहें, तो शारीरिक संरचना के मामले में और बीमारियों के मामले में महिलाएं पुरुषों से अलग हैं। महिलाओं को समझने के लिए ज्योतिष की एक अलग शाखा का अध्ययन किया जाता है, जिसे कहते हैं फीमेल होरोस्कोपी, स्त्री जातक। तो महिलाएं पुरुषों से शारीरिक संरचना की वजह से बीमारियों में, भावनाओं में बिल्कुल अलग हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य का पूरा मामला चंद्रमा और मंगल पर निर्भर करता है और पुरुषों के बीमारियों का मामला सूर्य और शुक्र पर निर्भर करता है। अन्य ग्रहों का जो महिलाओं पर असर पड़ता है वो ज्यादातर चंद्रमा और मंगल के माध्यम से पड़ता है। देखिए, महिलाओं को अगर हम देखें तो वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, ज्यादा भावनात्मक होती हैं। उसका कारण यही है कि उनके ऊपर चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होती है और इसीलिए हम चंद्रमा को मदर मून भी कहते हैं। इसीलिए महिलाओं की बीमारियों के मामले में उनकी भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। महिलाओं का इमोशन कैसा है, उनकी भावना कैसी है, उनकी सोच कैसी है, ये बहुत हद तक उनके बीमारियों से जुड़ी होती है। इसीलिए अगर कोई महिला बीमार है तो उसकी बीमारी को देखिए, उसके शरीर को देखिए, लेकिन उस महिला की मनस्थिति को, उसके मन की स्थिति को, उसकी भावनाओं की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पुरुषों के मामले में हम ये नहीं कहते कि पुरुष भावुक नहीं होते, पुरुष इमोशनल नहीं होते, या पुरुषों के मन का बीमारियों पर असर नहीं पड़ता, पड़ता है। लेकिन सामान्यतः महिलाओं की बीमारियों की जब बात होती है तो उनके इमोशन का, उनके मन का, उनकी भावनाओं का बीमारियों से ज्यादा कनेक्शन होता है। इसीलिए महिलाओं की शारीरिक बीमारी के अलावा उनके मन और उनकी भावनाओं को समझना भी जरूरी होता है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ग्रह बीमारियों से कनेक्टेड होते हैं, खासकर महिलाओं को कौन से ग्रह जो है बीमारी दे सकते हैं, उनसे कैसे बचें। पंडित जी से समझ रहे हैं ज्योतिष के नजरिए से। पंडित जी, कई बार महिलाओं को जो है तरह तरह की परेशानियां होती हैं, इमोशनल परेशानियां होती हैं, मानसिक परेशानी होती है। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो जो महिलाओं के हेल्थ इशू के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हो? देखिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए पूरी तौर से जिम्मेदारी होती है चंद्रमा और मंगल की, और इसीलिए महिलाओं को गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम या गाइनिक प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत होती हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अक्सर उनके दिक्कतें आ जाती हैं, अक्सर समस्याएं पैदा होती हैं चंद्रमा और मंगल की वजह से। चंद्र और मंगल की वजह से ही महिलाओं का मासिक धर्म नियंत्रित होता है। इसीलिए चंद्रमा मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा है। चंद्रमा की गति और मंगल की स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर महिलाओं को गाइनिक प्रॉब्लम से बचना है। अन्यथा यूट्रस की समस्या, मासिक धर्म की समस्या, ये महिलाओं को परेशान करती है और कभी कभी इससे जुड़े हुए इन्फेक्शन या इससे जुड़ी हुई बीमारियां उनको परेशान करती हैं। अब मान लिया आप महिला हैं, आपको गाइनिक प्रॉब्लम है, तो क्या करना चाहिए? इस समस्या के होने पर ठंडी चीजों को खाने से बचिएगा। ठंडी चीजों को खाने से ये समस्या एकदम बढ़ सकती है।
महीने की 2 एकादशियां होती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, दोनों एकादशियों का व्रत रखिएगा और तांबे का एक गिलास खरीद लें या तांबे का एक जग खरीद लें। जब भी पानी पिए तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करती रहेंगी। और अगर आपको गायनिक प्रॉब्लम है तो आप सलाह लेकर के एक मूंगा अगर पहने, एक कोरल कॉपर या गोल्ड में बनवा करके अनामिका अंगुली में मंगलवार को अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। गायनिक प्रॉब्लम के बारे में एक बात ये समझिए कि चंद्रमा के घटने बढ़ने से इसका सीधा संबंध होता है। इसीलिए आपकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में है, किस तिथि पर है और मंगल के साथ किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, ये बहुत आसानी से बता देगा कि आपको गायनिक प्रॉब्लम है या नहीं है। यूट्रस की कोई समस्या तो नहीं है, मासिक धर्म की कोई समस्या तो नहीं है, और अगर ऐसी समस्या है तो हमने आपको उपाय बताया है। इन उपायों को करने से बहुत जल्दी सुधार होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।